ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? हेलो एवरीवन। यस यस यस। सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो भाई लालाज और लालीज? फटाफट से चैट्स में बताओ यार। यस यस यस। हाय एवरीवन, हाय हाय हाय। हाय कार्तिक, हाय विलास, हाय दर्शिता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे यार। सभी को वेलकम है यार, पहला दिन। ठीक है, अर्जुना एमएसटी सीईटी 2026 मचाने वाले हैं सभी जन साथ में। सभी को एकदम ऑन टॉप दिख रहा है, एकदम टकाटक दिख रहा है सभी चीजें। क्या बात है, क्या बात है, मस्त सर, मजे में। अच्छा मेरे को पहले तो ये बताओ 10th का रिजल्ट कैसे रहा सबका? ठीक है, बोलना भैया यार, अभी अभी रिजल्ट लगा था, अभी अभी हमारा 11th भी शुरू हो गया, 12th भी आ जाएगा देखते देखते। हेलो भैया, कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया। स्टूडेंट सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में बताना है सबसे पहले कि रिजल्ट कैसा लगा, और एट द सेम वे कितने कितने परसेंटेज आए हैं वो भी जरा बता दो। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय, मस्त मस्त मस्त। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 93 93 भाई, सब होशियार बच्चे भाई इधर। मेरे जैसा है या नहीं कोई? नहीं नहीं भाई, मेरे को भी अच्छे थे यार 10th में। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है आई एम इन क्लास 12th। तू क्या कर रहा है भाई इधर? अच्छा रिवीजन लेने आ गया या अजय भैया पगलू है? ओके चलो स्टूडेंट्स, क्या बात है, सभी के कमेंट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। मैं इसलिए चेक कर रहा था कि सभी चीज़ें एकदम मतलब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है सब, क्योंकि पहला दिन है भाई, थोड़ा डर रहता है कैसा हो रहा है सब चीज़ें, सिस्टम विस्टम है कि नहीं। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे। या तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे बताना है, सभी के दोनों क्लासेस सभी ने अटेंड कर लिए होंगे आज। आप मेरे ख्याल से आपका फिजिक्स भी होगा, मैथ्स भी होगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था यूट्यूब पे, जैसे मैंने बोला था भाई मचाने वाला है ये वाली बैच, तो एकदम धिंगाना करने वाली है। और स्टूडेंट्स मैं आपको सही में बोल रहा हूँ, सुन लो सुन लो, मैं आपको सही में बोल रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है ना, आज से जो भी सेशन शुरू होंगे, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में इतना धमाकेदार हम पढ़ाई करेंगे। जो 20% है ना आपका जो सिलेबस होता है, जो एमएसटी सीईटी में आता है, वो पूरा की पूरा निचोड़ के, ठीक है, वो पूरा की पूरा निचोड़ के तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा मैं। और ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, आप भी केमिस्ट्री पढ़ा लोगे, बस भाई मेरे जगह पे मजा आया, जॉब मत खा लेना। ठीक है, ओके। चलो सभी जन एक बार हार्ट्स भेज देना चैट्स में, फिर हम थोड़ा थोड़ा चीजें शुरू करते हैं। या आज बस गप्पे मारने का इरादा है, क्या सोच रहे हो? ठीक है, बोलना भैया यार आज आज थोड़ा देखो, थोड़ा सा तो पढ़ाई करेंगे हम, ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़े थोड़े बीच में मेरे भी 10th के कुछ जर्नी बोलूंगा, ठीक है, फिर 11th में मैं कैसे आया, 12th में क्या क्या चीजें हुए, बहुत सारी चीजें हम करेंगे आज। ओके पुकी सर, अच्छा पुकी, अच्छा तुम उधर वाले हो। अच्छा मैं भी नाचूंगा फिर, ठीक है। क्या बात है, हाय हाय हाय। मेरे ख्याल से ना बच्चे अभी अभी आ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हार्ड भेज रहे हैं, चलो यार तुम ही जो हो जो दिल भेज रहे हैं, ठीक है। या चलो ग्रेट, यस। क्या बात है, क्या बात है, 96.39 ऐसा कैसे आया यार? 96.39 कैसे परसेंट? एसी लाऊंगा, हाँ। 96.39 कैसे आया भाई? ठीक है, ऐसा परसेंटेज नहीं आता है, ठीक है, डबल के फॉर्म में होता है, डबल के फॉर्म में होता है। सर आज गप्पे मारेंगे, हाँ मारेंगे मारेंगे, गप्पे भी मार लेंगे यार। क्या बात है। क्लास कब खत्म होगा? क्लास 8 बज के कितना, अभी साढ़े कितना 7:20 को हुआ है ना, तो 1.5 घंटा पकड़ ले, 8:50 तक होगा। 9 बजे तक तुमको फ्री कर दूंगा यार मैं, टेंशन लो मत, ठीक है, 9 बजे तक तुमको फ्री कर दूंगा। हाय एवरीवन, हाय हाय हाय। अच्छा सुनो भाई लोग, भाई लोग, ओ भाई लोग, सुनो सुनो सुनो। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोटो कैसा लग रहा है यार? ठीक है, फोटो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सभी को? फोटो मस्त लग रहा है ना? अच्छा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला दिन है, सब चीजें हैं, लेक्चर 1 हम देखेंगे। रस, हाँ हाँ मैं ही छू वो, ठीक है, मैं ही छू वो, जो तुम नाम ले रहे हो मैं ही हूँ वो, ठीक है। हाँ हाँ SBW बीच है, हाँ सही देख रहे हो तुम। 12th के कौन से टॉपिक्स कवर होंगे? देखो यार 12th के, सुनो 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 ध्यान से समझना, ये वाले जो भी सेशंस है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलरली बेस्ड है हमारे 11th कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट है उनमें
लेकिन 12th में भी तो भाई काम में आता है ये चैप्टर, ऐसा नहीं कि 12th में काम में नहीं आएगा, है ना। हाँ ओके, शुरू करें। एक बार सभी जन यस 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 कर देना। ओके, एक बार सभी जन यस 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 कर देना। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर आपकी शादी हो गई क्या? अरे यार तुमको क्या करना है भाई मेरी शादी से, ठीक है, हार्ड होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आज पूरी बातें करूंगा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज देखो, हम जो है, ठीक है, हम जो है केमिस्ट्री, ठीक है, मैं तो आप सभी को पता है, अभी तुम मेरे पास आए हो तो जाहिर सी बात है मैं पूरा की पूरा आपका केमिस्ट्री लूंगा, ठीक है, पूरा की पूरा जो होगा केमिस्ट्री होगा। ओके, अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री जो होता है आपके सीईटी एग्जामिनेशन में, आप सभी को पता है 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स होंगे, कौन बोलेगा मेरे को? 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स, बरोबर, ठीक है। मैं जब एमएसटी सीईटी 2027 की बात कर रहा हूं, 2027 की बात कर रहा हूं, सुन मेरी जान, सुन ले, तेरे फायदे के लिए बोल रहा। और स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको है ना एकदम अच्छे से नोटबुक बिटबुक बना के रखनी है, ठीक है, एकदम टकाटक तरीके से नोटबुक बिटबुक बना के रखो, एकदम शान से, क्योंकि मैं ना कभी कभी तुमको बोल दूंगा भाई मेरे को नोट्स बताओ, तो मेरे को नोट्स भी देखने के, और सभी जन को मैं बोलूंगा कि कैसे कैसे नोट्स बनाने, क्या क्या चीजें करनी। स्टूडेंट्स देखो, स्टार्टिंग से ही ध्यान से समझना, स्टार्टिंग से ही जो है ना, स्टार्टिंग से ही है ना, हमको है ना गेम में रहना है, ठीक है। होता क्या है मालूम है क्या बच्चे, क्या देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिन में से आपने हमारे सेशंस कर लिए, ठीक है, दिन में से मतलब शाम के समय में आपने हमारे सेशंस कर लिए, जैसे ही हमारे सेशंस हो जाएंगे, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर के सेशन होंगे, फिर रात को कुछ नहीं, खा पी के सो जाने का, सुबह उठोगे ना तो वापस एक बार रिवीजन कर लेने का, खत्म बात, ठीक है, खत्म बात। अभी ये जो 50 मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, 11 स्टैंडर्ड, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड का होता है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है 20% होगा, और भाई हमारा जो 12th स्टैंडर्ड होता है वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 80%। दैट मीन्स टोटल सीईटी में आपको केमिस्ट्री का सिलेबस कितना आएगा लाला? 100% आएगा। अभी स्टूडेंट्स अगर आप इसको डिकोड करोगे, ठीक है, 50 मार्क्स है या फिर 50 क्वेश्चंस है, तो देखो 11 स्टैंडर्ड के लगभग लगभग आपको 10 क्वेश्चन दिखेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है। 11 स्टैंडर्ड के 10 से 12 क्वेश्चन पकड़ के चलो यार, कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। और जो 12 स्टैंडर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, वो लगभग लगभग आपके 38 से 40 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अभी आप बोलोगे भैया यार हम 12th में ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 11th क्यों ही करना है, 10-12 तो क्वेश्चन आ रहे हैं। नमूनों ध्यान से समझो, 10-12 क्वेश्चन मतलब 10-12 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 10-12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 10-12 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स नहीं भी बोलूं मैं आपके, तो 200 मार्क में से 50 जो क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क में से टोटल जो 50 क्वेश्चंस होंगे, ये तुम्हारे 11 स्टैंडर्ड से होंगे। और भाई सुन मेरी जान, सुन, जो 11 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट है, ठीक है, जो 11 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट है, जो 11 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट है, वो 11 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट तुमको 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 11th समझा, 11th में नैया पार हुई तभी तो 12th में सैया मिलेगी, ठीक है, सैया मतलब कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, सैया मतलब अच्छे मार्क्स होते हैं, तो जब भी मैं सैया बोलूंगा तो अच्छे मार्क्स समझो। स्टूडेंट्स लाइफ में अभी सैया मतलब अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर फालतू पने में गए ना, अगर फालतू पने में गए तो विषय क्लोज है। हाँ चलो ग्रेट, क्लियर है सभी को? ये 12th चल रहा है क्या? 12th नहीं चल रहा है भाई, 11th चल रहा है। स्टूडेंट सभी जन जो 11th वाले एक बार 11th करो, मेरे को भी तो समझे चल रहा है क्या, 11th वाले 12th वाले। एक बार मुझे चैट्स में बताओ, एक बार मुझे चैट्स में बताओ कि 11th वाले हो या 12th वाले हो। भाई कुछ कमेंट्स 12th वाले आ रहे हैं, कुछ 11th वाले आ रहे हैं। अच्छा एक्सेस सभी को मिलता है क्या? हाउ मेनी आवर ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड? दिव्यानी जो मैंने बोला है उतना भी 11th। अच्छा बहुत सब 11th वाले हैं। तो नमूना 12th वाले क्या, कौन कमेंट कर रहा था मेरे को 12th वाला? अच्छा 12th वाले ने भी लिया है क्या 11th का? तो फिर ठीक है, बहुत सारे हैं यार 11th वाले ही है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया। ये स्टूडेंट्स तुम्हारे नोटबुक में लिखो, लिख रहे हो क्या? अरे भाई मेरे लिख रहा क्या, ये लिखते जाओ, स्टार्टिंग के पेज पे लिखो। मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं तुमको, स्टार्टिंग के पेज में लिखो, ठीक है। हाँ
अभी कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है ना, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है, ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है मैं इसीलिए बोल रहा हूं। नाउ विच बुक्स यू हैव टू फॉलो। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, अगर मैं 11th की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 11th की बात करूं और 12th की बात करूं, सुन ले मेरी जान, तो स्टूडेंट्स आपको बस और बस आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री के लिए आपको बस और बस आपको टेक्स्ट बुक, टीबी मतलब टेक्स्ट बुक, फुल फॉर्म लिख लो। टेक्स्ट बुक होने के बाद हमारे जो आईएमपी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो भी मैं डीपीपी में लूंगा, सभी जन सॉल्व करोगे डीपीपी में। फिर उसके बाद जो भी हमारे टेस्ट होंगे, प्लस जो भी मैं कभी कभी तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा, एक आधा दिन मन आया तो एक आधे दिन सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा। अगर तुमने इतने चीजें फॉलो कर लिए ना, मैं तुमको कह रहा हूं कोई माइका लाल नहीं होगा जो तुमको तुम्हारा ड्रीम कॉलेज लगाने से रोक पाएगा। एनसीईआरटी फॉलो नाही करायची रे तुला, एनसीईआरटी नाही करायची तुम्हाला, स्टेट बोर्ड फक्त आणि फक्त स्टेट बोर्ड फॉलो करायचे। टेक्स्ट बुक कौन से फॉलो करोगे स्टूडेंट, सभी बच्चे टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे, बस और बस स्टेट बोर्ड की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक कहां पे मिलेगी भैया, टेक्स्ट बुक बुक स्टोर में मिलेगी लाला, ठीक है। टेक्स्ट बुक तो रखना पड़ेगा तुम्हारे पास। देखो सुनो, टेक्स्ट बुक तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, 11th की भी 12th की भी, मतलब अभी तो 12th में नहीं गए हो तो 11th की टेक्स्ट बुक तो तुम्हारे पास चाहिए ही चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। 11th ची टेक्स्ट बुक पाहिजे म्हणजे पाहिजे तुम्हाला। अगर 11th की टेक्स्ट बुक नहीं मिली तो विषय क्लोज, टेक्स्ट बुक होना हर एक चीज। अच्छा, सभी चीजें स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा मैं, टेस्ट भी दे दूंगा, सरप्राइज टेस्ट हमारे सब हो जाएंगे। इतना समझ गया, इतना समझ गया। सर कौन से टेक्स्ट बुक्स, विच बुक इज बेस्ट फॉर केमिस्ट्री, सुन टेक्स्ट बुक अपने महाराष्ट्र के जो टेक्स्ट बुक है ना, ऐसा पिंक कलर का कवर है, ठीक है, पिंक कलर का कवर है, ठीक है, पिंक कलर का कवर है। वो वाली जो टेक्स्ट बुक होती है वो 11th स्टैंडर्ड की है, ठीक है, टेक्स्ट बुक। तो वो वाली टेक्स्ट बुक आपको खरीद के रखना है बस, ठीक है, वो वाली टेक्स्ट बुक। अभी सुनो कौन सी टेक्स्ट बुक पाहिजे सर, सर नोटबुक का फोटो, हाँ फोटो भेज दूंगा मैं, ठीक है, फोटो भेज दूंगा मैं। ओके, इधर तक समझ गया सबको, एक बार थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप कर दो। आपका कौन सा कॉलेज था, मेरा कॉलेज इधर ही था अपने, मतलब जहाँ पे पास गिरता था वो वाला, ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो। एनसीईआरटी और एचएससी में ज़्यादा फ़र्क है यार, बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि उसमें ना स्टूडेंट्स डिटेल होता है, उसमें स्टूडेंट्स डिटेल होता है। हाँ चलो ग्रेट, सबने नोट डाउन कर लिया, सबने नोट डाउन कर लिया। ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने चीज़ें बोली आपको, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, अभी स्टूडेंट्स भैया केमिस्ट्री में हमको कितने चैप्टर्स करने हैं 11th स्टैंडर्ड में, देखो ध्यान से समझना। 11th का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, 11th का जो केमिस्ट्री है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो भाई, सुनो 11th का जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे 16 चैप्टर्स, उसमें टोटल आपको कितने दिखेंगे 16 चैप्टर, लेकिन 16 चैप्टर्स ये बोर्ड्स के हिसाब से है, ठीक है, 16 चैप्टर है बोर्ड्स के हिसाब से, और हमको पता है कि 11th में बोर्ड्स नहीं होता है। तो क्या हम 16 चैप्टर्स करेंगे, क्या हम 16 चैप्टर्स करेंगे, हाँ या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 16 चैप्टर्स हमको नहीं करने, हमको बस और बस उसमें से कितने चैप्टर्स करने हैं स्टूडेंट्स, 10 चैप्टर हमको करने हैं, ठीक है। और ये जो 10 चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये सीईटी में आएगा, और सभी के सभी जो 10 चैप्टर भैया लेंगे वो सभी के सभी 1-1 मार्क या फिर 2-2 मार्क के लिए आपको आपके सीईटी में दिखेंगे। कौन सी सीईटी लाला, जब तू 2027 में देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना 10 से 12 मार्क आएंगे, तो 10 चैप्टर होगा, सभी को 1-1 मार्क का वेटेज हो। अभी आप बोलोगे यार भैया यार भाई पूरा चैप्टर मेरे को पढ़ने का, और भाई उसमें से फंसेगा बस एक क्वेश्चन, हाँ यही तो बॉल गेम है भाई, यही तो गेम है। मतलब हमको एक चीज नोटिस करनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एक चीज नोटिस करनी है कि भाई हमको 10 चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं, लेकिन भाई उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे बस और बस 10 से 12 मार्क के, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन। दैट मीन्स पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पूरी टेक्स्ट बुक रीड करोगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करोगे,
उसको बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। भैया टेक्स्ट बुक कितनी बार पढ़े, सुन मेरी जान, टेक्स्ट बुक तेरे को कम से कम, हर एक चैप्टर की बात कर रहा मैं, हर एक चैप्टर, ये ब्रह्मास्त्र होगा सुन ले, हर एक चैप्टर जो होगा एटलीस्ट तेरे को 3 to 4 टाइम्स तेरे को रीड करना होगा। और ऐसा ही रीड नहीं करना होगा, नहीं तो चल रहा भाई मोबाइल में स्नैपचैट चल रहा, इंस्टाग्राम चल रहा, बाबू सोना जादू टोना चल रहा, और बाजू में टेक्स्ट बुक है। घर वाले को लग रहा भैया का सेशन देख रहे हो, घर वालों को लग रहा है भैया का सेशन देख रहे हो, चल रहा कुछ और ही। नहीं होने वाला लाला तेरे से, नहीं होने वाला। एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। मैं कितना भी तेरे को ज्ञान दे दूं, अगर सुनो, तुम स्टूडेंट सही में बोलना, मैं तुमको 10th स्टैंडर्ड में स्ट्रैटर्जी देता था, सुनो, मैं तुमको 10th स्टैंडर्ड में स्ट्रैटर्जी देता था, तुम उसको फॉलो करते थे या नहीं करते थे? यस और नो, हाँ या नहीं, कमेंट्स में बताओ। जिन बच्चों ने फॉलो किया, मेरे को भी मालूम है भाई, उन्होंने फोड़ा एग्जामिनेशन में, उन्होंने बोर्ड्स में मचाया है। मेरे को इतने ज्यादा मैसेजेस, इतने ज्यादा मेल आए, कसम से कह रहा हूं मैं, कम से कम 5-10 हजार तो आई होंगे, लिख के देता हूं मैं, वैसा है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं भाई तुमको, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं तुमको, बट अगर तुमने उसको सही में एग्जीक्यूट नहीं किया ना, सही में एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने बोला भाई ये पढ़ लो लेकिन नहीं पढ़े हो, खत्म है खेल। मैंने बोला भाई ये पढ़ लो लेकिन नहीं पढ़े, खत्म है खेल। तो इसीलिए बोल रहा भाई पढ़ के करो सभी चीजें, और एटलीस्ट ये करना, ठीक है, एटलीस्ट ये कर देना। समझ में आया स्टूडेंट्स? इधर तक क्लियर है? ओके, और कोई डाउट होगा तो पूछ लो, और कोई डाउट होगा तो पूछ लो। सर आपको भैया बुलाया क्या? भैया बुलाए क्या? अरे भैया बुलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अजय भैया बुला दो यार, सब जन भैया भैया ही करता है, अजय भैया ही कर दो, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट है? सीईटी और एचएससी के टेक्स्ट बुक्स डिफरेंट होते हैं कि नहीं? एचएससी में तुमको, मतलब जो स्टेट बोर्ड का जो बुक्स होता है, वो बुक्स के अंदर का एक एक लाइन पे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं सीईटी वाले भैया। हाँ, पूरे चैप्टर, पूरे 16 चैप्टर्स कवर कर। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी सीईटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स कवर होंगे, एक भी चैप्टर आपका स्किप नहीं होगा, ठीक है। ये सीईटी की बैच है ना अर्जुना, ये सीईटी की बैच है। और वैसे अरे भाई मेरी को बोलो, तुम स्टूडेंट्स, तुम जब 10वीं में थे 10 चैप्टर थे, तुमने कितने चैप्टर्स परफेक्ट किए थे? मेरे ख्याल से 8-7 चैप्टर्स परफेक्ट किए थे, 2 चैप्टर वैसे भी स्किप किए थे तुमने, क्योंकि तुमको मालूम था उसका कुछ काम ही नहीं है फ्यूचर में। समझ में आ रहा? जैसा स्पेस मिशन हो गया, वो सोशल हेल्थ हो गया, फलाना ठिकाना फालतू पना, वो स्किप करे थे ना तुम, वो स्किप करे थे ना, वैसा वाला। तो वो हम स्किप कर देंगे जो कुछ भी काम की नहीं है, जैसे एनालिटिकल हो गया, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, मतलब जो 3-3, 4-4 पेजेस के, वो हम नहीं पढ़ने वाले। लेकिन जो सही में पेपर में आते हैं, मेरे को पता है ना कौन से आते हैं चैप्टर से, जो सही में आते हैं वो वाले हम करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अच्छा, मैं तुमको लिस्ट भी दे दूंगा, मैं तुमको लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है, मैं तुमको लिस्ट दे दूंगा, कल परसों तुमको लिस्ट दे दूंगा मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हाँ, और अगर अगर तुमको कुछ डाउट हो रहा होगा तो पूरे ले लेंगे भाई, उतना इतना क्या सीन है, ठीक है। तुम्हारे भैया है ना, क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट होगा लेक्चर शुरू करने से पहले तो मेरे को बता दो, फिर शुरू करते हैं हम, ठीक है। 15 मिनट हो गए ऊपर। सर एचएससी में कर्सिव राइटिंग चलेगी क्या? चलेगी, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तू क्या बोलते हैं अपना स्क्रिप्ट राइटिंग ही लिख। ऑनलाइन से एमएसटी सीईटी क्रैक कर सारे भाई, बहुत सारे बच्चों ने फोड़ा है, ठीक है। हाँ, मैं खुद दे दूंगा तुमको, 2-3 दिन में लिस्ट दे दूंगा मैं, ठीक है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो कि सीईटी में आते हैं, वो सब चीज़ है, ओके। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? लंदन, लंदन से पढ़ा रहा मैं। कहाँ से पढ़ा रहे हो मतलब? यहीं से पढ़ाऊंगा ना यार। ओके, सभी ने हेडिंग दे दी क्या चैप्टर की? सभी ने हेडिंग दे दी क्या चैप्टर की? बोलो सभी जन, रेडियो सब जन, हेडिंग दे दो मस्त, ऐसा लिखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय अजय भैया, ठीक है। ये पूरा ऐसा डालो मत, अजय भैया डाल दो, ठीक है, अजय भैया डाल दो। हाँ, नो डाउट भैया, क्लियर है? कुछ भी डाउट आता होगा तो आगे बता देना मेरे को, मैं है ना, मैं इधर ही, क्यों टेंशन ले रहे तुम। डाल दिया सबने हेडिंग बीडिंग? चलो मैं भी तब तक पानी पी ले रहा। हेडिंग बीडिंग डाल दो, ठीक है, हेडिंग बीडिंग डाल दो मस्त, टकाटक।
चलो बड़े आगे। ओके अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले कौन से टॉपिक्स, देखो स्टूडेंट्स खुद के नोट्स बनाओ, मैं पहले ही बोल रहा, सुन मेरी जान, मैं जो नोट्स दूंगा वो तो दूंगा ही, हर सेशन के बाद तुमको अपडेट मिल जाएगा, अपने आप उधर अपलोड हो जाएगा। बट सुनो, आपको जैसा जैसा मैं पढ़ाऊंगा, जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा वो कंटेंट पूरे के पूरे, सुन, वो कंटेंट पूरे के पूरे खुद के नोट्स में लिखने का, खुद के नोट्स में, ठीक है, खुद के। समझ में आया? ओके सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में, फिर नेचर ऑफ केमिस्ट्री, फिर प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले चलो हेडिंग डालो, सबसे पहले चलो हेडिंग डालो, डालो सभी जन, केमिस्ट्री, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो केमिस्ट्री। अभी देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो आपको वैसे मोस्टली तो 3 होते हैं, बट आपको 4 दिए टाइप्स, ठीक है, आपको 4 टाइप्स दिए। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले आएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, मैं चैप्टर्स कौन से हैं वो भी बता दूंगा आने वाले समय में, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, लिखो सभी जन, फिजिकल केमिस्ट्री लिखे। फिर उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे भैया करवाएंगे आपके, ठीक है। ऑर्गेनिक तो ऐसा पढ़ाऊंगा ना, इतनी मजे से पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक कि तुम बोलोगे भैया वाह मजा आ गया। फिर उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स अपना सबसे फेवरेट ऑर्गेनिक, वैसे ऐसा कोई नहीं, सभी फेवरेट है मेरे, लेकिन मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है मालूम है? ये वाला, ठीक है, ये देखो जहां पे मैंने हार्ड बनाया है, फिजिकल और ऑर्गेनिक। फिजिकल और ऑर्गेनिक में ना भाई कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, एकदम धिंगाना करेंगे अपन, ठीक है, एकदम धिंगाना करेंगे। सर आपने ब्रिज कोर्स में पढ़ाया था, सुनो सुनो, ब्रिज कोर्स में मैंने पढ़ाया था, मेरे को भी पता है, बट पूरा ब्रिज कोर्स का कंटेंट नहीं है, बस ये स्टार्टिंग का है, ठीक है, ये बस स्टार्टिंग का है। अभी कोई कोई बच्चे ब्रिज कोर्स नहीं देखे होंगे तो फिर उनको क्या होगा, उनका अलग सीन हो जाएगा ना फिर, इसीलिए मैं लिखवा के दे रहा हूं। एंड द लास्ट विल बी एनालिटिकल। देखो मैंने शायद ब्रिज कोर्स में ना एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में चर्चा नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री एज सच तुमको क्या बोलते हैं हम, एकदम सीबीएसई लेवल पे तुमको एनालिटिकल केमिस्ट्री एज सच अलग नहीं है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कभी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अभी आप बोलोगे भैया फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पहचाने? देखो जिस भी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल दिखेगा, जिस भी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे, समझ जाना भाई वो फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। और आपको बोलूं एक चीज, फिजिकल केमिस्ट्री में के आपको कम से कम 20 मार्क का पूरा पेपर बनेगा आपका सीईटी का, लिख के दे रहा हूं मैं, नहीं बना पैसा वापस, ठीक है, मेरे तरफ से। कितना मार्क का स्टूडेंट्स? 20 मार्क का, 20 मार्क का जो भी केमिस्ट्री है 50 मार्क में से, उसमें से 20 मार्क तुम्हारा बस फिजिकल केमिस्ट्री देगा। लिख लो, मतलब तुमको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आना चाहिए। मैं हूं ओके। व्हाट एग्जैक्टली मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा थ्योरी, ठीक है, पूरा की पूरा थ्योरी। जैसे कि एसएसटी कैसा सब्जेक्ट था तुमको 10वीं में, 10 स्टैंडर्ड में एसएसटी कैसा था? थ्योरी, रट्टा मार, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लगे तो, रट्टा, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा वहां पे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी को पता होगा, ठीक है, जो हमने कार्बन कंपाउंड देखा था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो, अच्छा इतने, इसके कितने मार्क्स आएंगे भैया? इसके जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स, ये वराय करेंगे 8 से 10 मार्क, ठीक है, ये वराय करेंगे 8 से 10 मार्क, मतलब 20 हो गया, और ये ऐसा पकड़ो 30 हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आपको दुनिया भर के रिएक्शंस आएंगे, ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, 300-400 रिएक्शंस होंगे, 11वीं-12वीं मिला के, टेंशन लो मत, कर लेंगे अपन सब, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है मेरे पास, उससे करेंगे अपन, ठीक है, रिएक्शंस हम करेंगे। फिर एट द सेम वे इसमें जो IUPAC नेम है,
ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो IUPAC नेम्स होते हैं वो वाले इस पे आएंगे आपको, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वॉट एवर द स्टफ्स, वो वाली चीज है। एंड ये क्वेश्चन कितने आएंगे भैया? 10 से 12 क्वेश्चन इसके फिक्स है, ठीक है, 12 से 15 भी पकड़ के चलो, ठीक है, 12 से 15 भी पकड़ के चलो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 से 15 क्वेश्चन इसके फिक्स है। और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो एनालाइज करता है, मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना, उसको हम कहते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस के कम से कम आपको आएंगे स्टूडेंट्स 7 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 7 से 10 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। तो देखो ये 20 हो गए, ये 30 हो गए, ये 40-45 हो गए, और वो कुछ ऊपर के हो गए, ठीक है। तो ऐसा जो होगा ये रिलाय करेगा, सर न्यूमेरिकल इजी नहीं होते हैं। सुन, अगर तेरे को न्यूमेरिकल इजी नहीं लग रहा है तो अभी तक तेरे को ढंग से कैसे पढ़ना है न्यूमेरिकल्स को वही नहीं समझा, ठीक है, तेरे को कैसे न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है वही नहीं समझा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? मिल जाएगा वैसे तुमको PDF में, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को डाउट? देखो हर एक स्लाइड होने के बाद मैं पूछूंगा भाई डाउट है क्या, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से ना थम्स अप कर देना, सभी ने थम्स अप पे क्लिक कर देना। चलो, क्लियर है? आई होप सो, एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। यस सर, केमिस्ट्री मीन्स, हाँ लिख लिया सर, ओके वेरी गुड, लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। स्क्रीनशॉट नहीं आता? अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं भाई, वो लिख लो ना फिर तुम, नमूनो, तुमको मालूम है ना, अभी मेरी को क्या मालूम तुम्हारे एंड से क्या हो रहा है। स्क्रीनशॉट नहीं आता होगा तो लिख लो भाई, ठीक है, लिख लिया ना? हाँ, ओके। नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अभी सुनो, केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, लिखो सभी जन, चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। बोलना भैया मैटर है वो वाला नहीं, नमूनो, ठीक है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and the physical and chemical changes it undergoes under different condition, ठीक है। now what exactly means chemistry? केमिस्ट्री के मैंने टाइप्स तुमको समझा लिए, ठीक है, सुन मेरी जान, केमिस्ट्री के टाइप्स तुमको समझा दिए। अभी तुमको समझना है मैटर मतलब क्या, ठीक है। मैटर बोले तो पहिले दिमाग में तुम्हारे वही चाहता, अरे भैया आमच्या गल्लीमध्ये जे होतं ते का, तुझ्या गल्लीतले गोष्ट नाही चालू रे राजा, ठीक है, हाँ गल्ली की गोष्टी नहीं, इकडे पाय। मैटर, व्हाट एग्जैक्टली मीन्स मैटर स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी को पता होगा वैसे। मैटर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। मैटर मीन्स व्हाट? एनी सब्सटेंस which is made up of atom, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, एटम्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली मीन्स मैटर? मैटर इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ एटम्स। क्लियर है सभी को? ओके। अभी आप बोलोगे भैया एटम मतलब क्या होता है? सुनो, ये देखो, ये सपोज एक एटम है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु पकड़ लो, वस्तु का छोटा सा अंश, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा चीज, पार्टिकल छोटा, उसको हम कहते हैं एटम, ठीक है। ऐसा समझो कि दिस इज एटम। एटम के अंदर होता है स्टूडेंट्स, बोलो चैट्स में बोलो, एटम के अंदर होता है भाई हमारा न्यूक्लियस। परफेक्ट। एटम के अंदर क्या होगा? एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। बोलना भैया न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर लाला दो चीज होता है, P+N। P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। वैसे E छोटा दिखाएंगे अपन, बट अभी समझने के लिए समझ लो, ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, स्मॉल e। एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। आने वाले समय में बताऊंगा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में
कि प्रोटॉन किसने ढूंढा, इलेक्ट्रॉन किसने ढूंढा, न्यूट्रॉन किसने ढूंढा, कितना चार्ज होता है, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजें बताऊंगा मैं, सब चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे आगे पीछे डोलते रहता है। गाना सुने होंगे मेरा, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो। अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो ऐसे वाले जो होते हैं वो वाले। अभी सुनो स्टूडेंट्स, अभी और एक चीज यहाँ पे बता ही देता हूं मैं, अभी टॉपिक हमने लिया ही है तो अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर पे। ठीक है। अभी हम आएंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जेड। जेड। ठीक है। एटॉमिक number is represented by capital letter Z. Now what exactly means atomic number? Atomic number is nothing but it is the number of proton, लिखो मेरे साथ साथ, लिखते जाओ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन या फिर 11 प्रोटॉन होंगे तो समझ जाना सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा लाला, कितना होगा लाली, 11। समझ में आ रहा क्या? इसीलिए अगर मैंने सोडियम लिखा तो सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर 11 लिख रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाने की बिना मेंटोस खाए क्या कि भाई सोडियम के एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूम रहा है। समझा? 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 चलो ओके। आफ्टर दैट, ठीक है, ये मालूम नहीं मेरे को। अच्छा ये पोल व्हील है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली मीन्स एटॉमिक मास? भैया एटॉमिक मास क्या होता है? मास मतलब कि वजन। एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से दिखाते, दिख रहा तुमको? एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मीन्स एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को प्यार से क्या कहते हैं? विरुष्का, है ना? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बेटी हुई तो सब जन बोल रहे विरुष्का, विरुष्का नाम रखो, विरुष्का, विरुष्का नाम रखो। अरे भाई वो उनपे छोड़ देना, ठीक है, वो उनपे छोड़ दे। हाँ तू ये देख, पहले समझ में आ रहा क्या भाई मेरे? ए लाला, समझा क्या तेरे को? एटॉमिक नंबर म्हणजे काय, किती त्याच्यामध्ये, किती त्या ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉन फिरत आहे न्यूक्लियसच्या आजूबाजूला। एटॉमिक मास म्हणजे काय? त्याचं वजन, त्या एटमचा वजन। समझो अगर सोडियम है, सोडियम का अगर एटॉमिक मास 23 आ रहा है तो समझ जाना उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पकड़ के 23 हो रहा है। अगर 11 है उसका एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन उसमें 11 है, मतलब प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन कितने बचे? 11 को माइनस करने का मेरी जान। बोल कितना बचा? बोल कितना बचा? 12। मतलब न्यूट्रॉन हो गए 12, प्रोटॉन हो गए 11, दोनों को मिलाए 23। एटॉमिक मास हो गया 23। समझा क्या? समझा क्या मैंने क्या किया इधर? समझा क्या भाई क्या किया मैंने? समझ में आया ना? बोलो छोटे, समझ में आया ना? क्लास कभी खत्म होगी? 8:50 को? नहीं नहीं, हाँ 8:50 ना, 7:20 को शुरू किया, 8:50 को खत्म होगा। अच्छा बच्चे बोल रहे नहीं समझ। अरे सुन, ये हुई ना बात। सुनो सुनो सुनो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और नंबर ऑफ क्या होगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। बरोबर क्या नहीं? एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी सुनो, अभी सपोज सोडियम है, ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 23 है। अभी देखो एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो सकता है? एक तो प्रोटॉन भी हो सकता है, तो ऐसा समझो कि 23 उसका मास है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी देखो एटॉमिक नंबर से समझ रहा है कि प्रोटॉन कितना होगा? 11 होगा भाई, ठीक है। तो देखो 23 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के 23 हो रहा है वजन।
तो प्रोटॉन कितना है हमको मालूम है, प्रोटॉन 11 है क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 11 प्लस n इक्वल्स टू 23, ये तो करते आता तुमको। तो 23 माइनस 11 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो 23 माइनस 11 कितना हो गया, 12 हो गया, इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। समझा क्या अभी? अभी समझा क्या? ए भाई मेरे, ए भाई मेरे, समझा क्या? ए मेरी जान, समझे क्या? कितना चिल्लर चिल्लर है। समझे? यस, आया ना भाई, समझ में आया ना? हाँ, तो ये वाला लिख लो तुम, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तुमको, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है भाई, आगे बहुत। अरे ये ऐसी चिल्लर चिल्लर है, ऐसा बुटके बुटके समा है ये। ओके, चलो कहाँ पे थे फिर हम? एटॉमिक मास हो गया, ये हो गया। हाँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताने मेरे को। चलो लिखो सभी जन, चलो लिखो भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? सुन लो, सुन रहे? ए मेरी जान सुन, डेफिनेशन में भी डेफिनेशन दे रहा मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज समझा? हाँ, क्या हो गया भाई इसको? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि सुनो, वो रिएक्शंस कैसे करेगा, ठीक है? वो रिएक्शंस कैसे करेगा मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, मतलब कि अगर सपोज मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या क्या चीजें कर रहा है, कौन सा रिएक्शन कर रहा है? बोलो मेरे को, कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन है? कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन है? कॉम्बिनेशन है। क्यू व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइंस विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा स्लोली बोलो। अरे तेरा साबुन स्लो है क्या? धोते जाओ धोते जाओ धो, ठीक है? स्टूडेंट स्पीड सही लग रही है ना यार? ऐसे ही तो पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? आप बोलोगे तो और स्लो कर लेता हूँ, क्या ही है, ठीक है? साबुन चेक कर ले लेकिन एक बार, है? साबुन चेक कर लेना एक बार, धोते जाओ धो, ठीक है? ओके, कॉम्बिनेशन है या समझ में आए? कोई भी एटम, थोड़ा स्लो करता हूं मैं, टेंशन ले मत, ठीक है? कोई भी एटम जब कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन होता है, क्या क्या चीजें करता है, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मतलब कौन सा एलिमेंट जल्दी रिएक्ट करता है, कौन सा एलिमेंट धीरे करता है। हाँ, ठीक है। देखो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, सुनो, अगर मैं सोडियम की बात करूं, फिर उसके बाद मैं मैग्नीशियम की बात करूं, और फिर मैं उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करूं, ठीक है? मेरे को पता है मैंने सीक्वेंस गलत लिखा है, ठीक है? आप बोलोगे भैया आपको पीरियोडिक टेबल भी नहीं आता है क्या? सुनो, मैं क्या बोल रहा तुमको। सपोज मैंने Mg लिख दिया, मैंने सोडियम लिख दिया, मैंने एल्यूमिनियम लिख दिया। अभी तुमको क्वेश्चन आया कि भाई इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार इसको लगाओ, कौन सा रिएक्शन जल्दी करेगा? सुनो, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट में होते हैं वो रिएक्शन जल्दी करते हैं। ये कौन सा पार्ट है मालूम है तुमको? ये कौन सा पार्ट है मालूम है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखो 11 नंबर पे सोडियम आता है, ठीक है? सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। तो मेरे को बोलो कौन रिएक्शन करेगा फिर? तो सोडियम विल रिएक्ट ज्यादा, फिर मैग्नीशियम आएगा लाला, और फिर एल्यूमिनियम आएगा। समझे क्या? समझे क्या? अभी आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता? सुनो, देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फटाक से दे दिया, ठीक है? लेकिन मैं अगर एल्यूमिनियम लूंगा तो एल्यूमिनियम का क्या आएगा? 2,8,2 बरोबर 12, प्लस क्लोरीन लूंगा, वापस एक क्लोरीन लूंगा क्योंकि ये 2,8,7 है, ये भी 2,8,7 है, 17 एक क्लोरीन, एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, एक इधर देगा, मतलब ये दो बार दे रहा है तो ज्यादा समय लगेगा ना। इसने क्या किया? 2,8,1 2,8,7, तो इसने फटाक से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एल्यूमिनियम, सॉरी इधर में मैग्नीशियम लिखना था, इधर में मैग्नीशियम, यस।
ठीक है, एल्यूमिनियम आया तो 3, एल्यूमिनियम आया तो 3, एल्यूमिनियम आया तो 3। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज, यस, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे ना तुमको, वैसा समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो एक बार वो कमेंट्स देख रहा हूँ मैं, जब भी उधर देखता हूँ ना ऐसा टेढ़ा तिरपा तो कमेंट देख रहा, नहीं तो बोलेंगे सर तिरपा काहे को देख रहे। ठीक है, ओके। उसके बाद कहाँ पे थे रहे अपन? हाँ, उसके बाद केमिकल एंड फिजिकल चेंज तो मालूम होंगे। केमिकल चेंजेस मतलब कि जो परमानेंट चेंजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने खाना खाया, ठीक है, तुमने क्या करा, खाना खाया, अभी रोटी ऐसी गोल थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा कट करके खाना खाया, राइट, ऐसा टुकड़ा करके खाना खाया, तो सुबह सुबह भी तुमको वैसा ही बाहर मिलता क्या? नहीं ना, डाइजेशन हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है ना मेरी जान। तो डाइजेशन हो रहा मतलब कि वैसा कि वैसा प्रोडक्ट, वैसा कि वैसा कंपोजिशन अगर कोई भी सब्सटेंस का तुमको नहीं मिल रहा है तो समझ जाना वो केमिकल चेंज है, विच इज द परमानेंट चेंजेस, विच इज द वॉट, विच इज द परमानेंट चेंजेस। अभी एक बच्चा बोल रहा है, चंद्रकांत बोल रहा है, सर आर यू मैरिड? हाँ बेटा, 10 बच्चे मेरी को। नमूनो कुछ भी कई को फालतू के क्वेश्चन कर रहे तुम, ये समझ रहा है क्या तुमको क्या करने का? शादी हुआ नहीं हुआ, कितना एज है क्या नहीं, पढ़ो ना भाई मेरे, पैसे भर के आए ना तुम, है वो यूट्यूब की बात अलग रहती, यूट्यूब पे सब चीजें चलती, इधर क्या है, पैसे भरे हो ना। ठीक है, पैसा वसूल करना सीखो, समझ में आ रहा? ऐसे चेंजेस जो कि परमानेंट चेंजेस होते हैं, ऐसे चेंजेस जो कि परमानेंट चेंजेस होते हैं। अभी संस्कृति बोल रही है, अच्छा मैं क्या गलत बोला भाई? जो तुमको कंपोजिशन वैसा कि वैसा मिलता क्या? नहीं मिलता भाई, तुमको एग्जांपल याद रहने के लिए बोलता मैं। अभी फिजिकल चेंजेस, सपोज आइस है, आइस को तुमने कुछ पैरामीटर दिया, टेम्परेचर दिया तो लिक्विड हो जाता है, बरोबर, वाटर हो जाता है। फिर वाटर को वापस से तुमने हीट किया तो वो वेपर बन जाता है, गैस हो जाता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेकिन पानी को तुम वापस से सॉलिड कर सकते हो, गैस को तुम वापस से लिक्विड कर सकते हो, बरोबर, तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। क्या स्टूडेंट्स ये स्लाइड पूरी समझी? देखो मैंने मैटर भी कंप्लीट किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम, वो गुड कंडक्टर है या नहीं, थर्मल प्रॉपर्टी क्या है उसकी, ये सभी जो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, ये सभी जो चीज़ें होती है ये फिजिकल चेंजेस, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट आर द या फिर व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, just like what is its melting point, what is its boiling point, what we say, which is thermal property. Thermal property means या फिर thermal conductivity. Thermal conductivity means a substance which has the ability to gain some sort of heat energy in it. ठीक है, there is a huge difference between heat and temperature. वो आगे मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। हाँ सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। अरे अभी तो और मजा आएगा, रुको जरा, ये तो पहला सेशन है, पूरा साल भर खेलने का है अपने को। अरे मैं ऐसे ही पढ़ा था, तुमको मालूम नहीं क्या? तुम देखे होंगे ना यार यूट्यूब पे, 10वीं में तो ये थोबड़ा तो देखा ही होगा 10वीं में, ठीक है, ये थोबड़ा तो देखा ही होगा तुमने 10वीं में, कभी ना कभी ऐसा दिखा ही होगा तुम्हारे सामने, यूट्यूब पे आ ही गया होगा, ठीक है। चलो हो गया भाई, चलो भाई फटाफट खत्म कर रहे हैं, बोलते बोलते समय आ रहा है। अभी केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस क्यों? देखो मेरा लॉजिक देखो, हाँ, पीसीएम और पीसीबी सेंटर में कौन आता? केमिस्ट्री, इसीलिए केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस, ऐसा नहीं है। लेकिन बोल रहा मैं, बिकॉज केमिस्ट्री जो होता है वो हर एक इसमें अपन उसको लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में भी काम में आएगा, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में भी काम में आएगा, अप्लाइड साइंस में भी काम में आएगा, अर्थ में, स्पेस में, ये थोड़ा थोड़ा लिख लो तुम। द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ के हर एक पड़ाव पे केमिस्ट्री है, ठीक है, लाइफ के हर एक पड़ाव पे केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री।
सर आप सुनील भैया को जानते हो क्या? सुनील भैया? नहीं यार, ठीक है, मेरे को याद नहीं है ऐसा, मतलब सही में नहीं मालूम। ओके, द एयर वी ब्रीथ, ठीक है, जो सांस हम लेते हैं, हर सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सा, ठीक है बोलना भैया। ओके, द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं, द फ्लूइड्स वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, जो हम पहनते हैं, जिसके मदद से हम इधर उधर जाते हैं, ये सभी के सभी चीजें केमिस्ट्री में आती है। ये सभी के सभी चीजें स्टूडेंट्स किस में आती है? ये सभी क्या बोलते हैं हम, चीजें किस में आती है स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री में आती है। समझ में आ रहा क्या? समझ में आया क्या? फटाफट बोलो। ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। नाउ दो इट इज एन एंशियंट साइंस, ठीक है, दो इट इज एन एंशियंट साइंस, ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री हैज डेवलप्ड एज अ मॉडर्न साइंस, मतलब केमिस्ट्री एज अ मॉडर्न साइंस बोल के हो गया है, ठीक है। अच्छा, आईसीएससी के है क्या? ठीक है, मेरे को नहीं मालूम है भाई, स्टेट बोर्ड का कोई भी पूछो, सब पहचान के अपने। ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपांडेड आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विच इज नाउ हैज बीन यूज्ड इन अप्लाइड साइंसेस एज, मतलब कि देखो बहुत अलग अलग, देखो ना यार, मतलब पहले ज़माने में देखो, जो आजकल के ज़माने में एकदम इजीली, सुनो, चंद्रकांत बोल रहा है नहीं समझा, क्या नहीं समझा? मैं पढ़ाए नहीं कुछ तो क्या समझेगा तेरे को? ये अभी बस पढ़ के सुना रहा मैं, दादी अम्मा जैसा। रुकना, अभी बता रहा है ना, मैं पहले पढ़ रहा हूँ मैं, फिर समझा रहा हूँ तुमको। हाँ ठीक है, क्लियर है ना? हाँ ओके, समझदार को इशारा कॉफी ध्यान दो। सुनो, केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स, बहुत अलग अलग सोफेस्टिकेटेड जो भी फील्ड्स है उसमें अपना रोल अदा कर चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो गया, मतलब देखो पहले ज़माने में जो बीमारियों से लोगों की जान चली गई, ठीक है, जो बीमारियों से लोगों की जान चली गई, राइट, लेकिन आज के समय पे हम उसको बहुत इजीली, हम कुछ कुछ बीमारियों को क्योर कर सकते हैं अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया तो, ठीक है। तो अलग अलग इसमें हो गया, फिर उसके बाद डेंटिस्ट्री में हो गया, मतलब जो भी डेंटिस्ट विंटिस्ट होते हैं वो वाला, ठीक है, दांतों को, मसूड़ों को, जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स आप देखो कितना डेवलपमेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप सोचो, आज से 20-25 साल पहले हम ये सोच नहीं पाते थे, मतलब देखो ना, मैं मेरे एक स्टूडियो में हूँ अभी, ठीक है, मैं मेरे एक स्टूडियो में हूँ, ये स्टूडियो से मैं दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, कोई भी बच्चा उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन द साइंस, डेवलपमेंट इन द केमिस्ट्री, ठीक है, सभी चीज़ें। एग्रीकल्चर में हम अलग अलग, एग्रीकल्चर में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो कम ज़मीन में अगर हमको ज़्यादा ईल्ड मिल रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एग्रीकल्चर में हमको बहुत काम में आएगा। और डेली होम यूजेस में तो हमको मालूम ही है भाई, ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे हम सुबह उठने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, विच इज़ हम ब्रश वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें टूथपेस्ट वगैरह होता है, सब चीज़ें, सब सब सब। ओके, क्लियर है सबको? इतना समझ गया? इतना समझ गया ना? देखो ये छोटी छोटी चीज़ है, इंट्रोडक्शन है, हाँ इंट्रोडक्शन है, क्लियर? ओके सर क्विकली, किधर भागने का है कि तेरी को? ओके, केमिस्ट्री 5 ब्रांच यहाँ पे बोले हैं, ठीक है, 5वां कौन सा बोला ये नमूनों ने? बायो का डाल दिए क्या? ए यार ये कुछ भी कर रहे हैं भैया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बायो को मतलब अभी ठीक है आपको बोला है, तो टेक्स्ट बुक के अनुसार 5 फील्ड है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अनुसार 5 फील्ड है, लेकिन मोस्टली 3 ही फील्ड होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्या बोलते हैं अपना फिजिकल, लेकिन मैंने तुमको 4 बोले एनालिटिकल, अभी इन्होंने 5वां भी डाल दिया बायो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अनुसार आपको दिया है ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, बायो है और एनालिटिकल है, ठीक है। तो अगर सीईटी में क्वेश्चन आया कि भाई
टेक्स्ट बुक के अनुसार आपके, केमिस्ट्री इज फर्दर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू फर्दर 5 ब्रांचेस। कौन से या फिर फर्दर डैश ब्रांचेस, बोलो क्या होगा ऑप्शन आपका, बोलो क्या होगा, क्या सिलेक्ट करोगे आप, क्या सिलेक्ट करोगे आप? 5। ठीक है, ट्रेडिशनल आया तो 5, ठीक है, मॉडर्न वे आया तो फिर अपने को जैसा मैंने बोला वो वाला। तो ट्रेडिशनली हाउ मच, चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में लिखो, 5 सब जन लिखो, कमेंट करो, ठीक है। ओके, अभी ऑर्गेनिक स्टडी में क्या होगा, देखो जैसे कि मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिएक्शंस देखेंगे, कंपाउंड्स देखेंगे कार्बन के, सब कार्बन, एवरीथिंग विल बी कार्बन, ठीक है, एवरीथिंग विल बी कार्बन। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक नहीं है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक आहे. ऑर्गॅनिक मतलब क्या, फक्त आणि फक्त रिॲक्शन्स आणि प्रॉपर्टीज बघायचे, कशाचे, कार्बनचे. आणि जर रिॲक्शन्स आणि प्रॉपर्टीज आपण बाकीच्या एलिमेंट्सचे बघत आहोत तर समजून घ्यायचं की ते कशाबद्दल बोलत आहोत आपण, इनऑर्गेनिक बद्दल. आलं का लक्षात? ओके. फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आएगा स्टूडेंट्स, सभी के सभी प्रिंसिपल्स आएंगे अंडरलाइंग द केमिस्ट्री. ये सबसे ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, मतलब कि उसका वजन कितना है, कितने सेंटीमीटर का है, क्या 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 सब. उसमें स्टूडेंट्स हम एटम्स देखेंगे, मॉलिक्यूल्स देखेंगे और उसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स देखेंगे. ठीक है. इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवे ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब अलग अलग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को बताएंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग अस. अरे ऐसा नहीं यार, थैंक यू विंकू बोलो मत, मैं मेरा काम कर रहा हूँ यार. ठीक है. इट गोज म्यूचुअली स्टूडेंट्स, इट गोज म्यूचुअली. स्टूडेंट्स ये बना लो, चलो ये बना लो, अभी इस पे ज्ञान दे रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं मैं. सर आप कहाँ से सिखाते हो? मैं स्टूडियो से सिखा रहा हूँ. कहाँ से, क्या स्टूडियो से? साई प्रसाद बोल रहा है कोणीतरी फ्रेंड बना यार प्लीज. मैं बनूं क्या तेरा फ्रेंड? ठीक है. बनूं क्या? ओके, ये लिख लो. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैटर है. ठीक है. मैटर मालूम होगा तुमको. अभी मैंने बोला मैटर मतलब सब्सटेंस. मैटर अभी दो हिस्सों में बटेगा. पहला आएगा स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा आएगा मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस में आएगा स्टूडेंट्स एलिमेंट्स. ठीक है. चलो एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे. डालो सभी जन हेडिंग, लिख रहे क्या सब जन? एलिमेंट्स सब्सटेंसेस लिखो. सब्सटेंसेस विच can't be broken down, which can't be broken down, मेरे साथ साथ लिखोगे तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. into स्मॉलर या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस, स्मॉलर या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस. मतलब देखो अगर सोडियम होगा, ठीक है, तो अगर सोडियम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम को अगर मैंने कट किया या फिर उसको मेल्ट किया तो मेरी को कैल्शियम मिलेगा, मेरी को पोटेशियम मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. सोडियम को मैं कुछ भी करूं मेरी को सोडियम ही मिलेगा. दैट मीन्स मैं उसको अलग अलग सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं. कांट मतलब समझ रहा है ना, उसको मैं ब्रोक डाउन नहीं कर सकता हूं, उसको मैं ब्रोक डाउन नहीं कर सकता हूं. ठीक है, समझा? ओके. कितने टाइप्स है भैया एलिमेंट्स के, आप सभी को पता होंगे. डॉबर्नियर्स ट्रायड, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, याद है क्या सबको? ठीक है. फिर उसके बाद कौन था, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. फिर उसके बाद और था हेनरी मॉसली, है ना, ये सब चीज़ें. या ओके. अभी सुनो, ध्यान से समझना. एलिमेंट्स तीन टाइप्स के, कौन से? सबसे पहले आएंगे मेटल, फिर उसके बाद आएगा नॉन मेटल और फिर उसके बाद आएगा मेटेलॉइड्स. ठीक है. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स. समझ रहे क्या? हाँ
ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दो। इकड़ पाए कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब कि व्हेन टू एलिमेंट्स, व्हेन टू डिफरेंट, याद रखना, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स combines with each other, combines with each other chemically, केमिकली शब्द आना नेसेसरी है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। आप बोलोगे भैया एग्जाम्पल फेंको एक आधा, देखो बचपन का प्यार वाला, ठीक है, NaCl, Na+Cl गिव्स आउट NaCl, ठीक है बरोबर। सोडियम, देखो दो एलिमेंट है अलग अलग, ये देखो इसको ट्रिक याद रखना, E1 प्लस E2 मतलब एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 इक्वल्स टू कंपाउंड। सो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस क्लोराइड गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स मतलब कि सब्सटेंसेस जो ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, जैसे सोडियम है तो सोडियम को मैंने तोड़ा तो कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा क्या? नमूनो नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वो वाले एलिमेंट्स कितने स्टूडेंट्स दुनिया में? 118, ठीक है, टोटल 118। जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ूंगा तो ट्रिक बता दूंगा आपको कैसे लर्न करना है सबको, ठीक है, सबको नहीं, 50 तक भी कर लिए तो बस हो गया, बट ठीक है ओके। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझो रे, ध्यान से समझो। व्हाट एग्जैक्टली मीन्स आयोनिक कंपाउंड्स? कंपाउंड्स के दो टाइप्स, कंपाउंड्स के कितने टाइप्स? कंपाउंड्स के कितने टाइप? कंपाउंड के कितने टाइप? दो टाइप्स, दो। अमाने बोल रहा है नमूना। अरे स्टूडेंट सुनो, मैं जब भी नमूने बोलता हूँ, लाला लाली बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ यार, ठीक है, प्यार से बोलता हूँ, समझ रहा? प्यार से यार, समझो यार, फीलिंग समझते जाओ। तुम नहीं समझोगे भैया को तो कौन समझेगा, ठीक है। अभी जो पहली बार देख रहे शायद उनको लगेगा यार क्या है मतलब, बट ठीक है ओके। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड समझने के लिए सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे आयंस। सबसे पहले आपको क्या समझने पड़ेंगे? आयंस। आयंस ये दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, पहला होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। अभी आप बोलोगे भैया कैटायन क्या होती है, एनायन क्या होती है? देखो, द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स विच हैव्स द टेंडेंसी, सुनो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लूज इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, और जब भी कोई एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है तो समझ जाना वो कैटायन है। किसको किसको समझा? नहीं समझा तो भी समझा दूंगा मैं वापस। एनायन, एनायन मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स एनायन। आप बोलोगे भैया एक आधा एग्जांपल फेंको, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सोडियम है प्लस क्लोरीन है, 2,8,1 11 नंबर पे आता, ये 17 नंबर पे 2,8,7 क्लोरीन बोलती है सोडियम सोडियम मेरे को दे ना, क्या क्या क्या, क्लोरीन बोलती है सोडियम सोडियम मेरे को दे ना, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है? देता है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को। तो किसने दिया? सोडियम ने दिया। तो जो देता है मतलब जो लूज करता है त्याच्यावरती कोणचा चार्ज येतो? पॉझिटिव्ह चार्ज। जे इलेक्ट्रॉन घेतो त्याच्यावरती कोणचा चार्ज येतो? उस पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम क्या हो गया? कैटायन। क्लोरीन क्या हो गया? एनायन। और दोनों मिलके जब बनेंगे, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। किसको किसको समझा? किसको किसको समझा? किसको किसको समझा?
देख लो, कैटायन मीन्स the tendency of an element to lose electrons and it will acquire the positive charge, it is known as the cations. Whereas the elements which have the tendency to gain electrons from the other element, उसको हम कहेंगे anion. ठीक है, उसको हम कहेंगे anion. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या भाई? ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया. अभी ये क्यों दिया? ये क्यों दिया? क्योंकि स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल फॉर्म करना है. ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया ये नया क्या आ गया अभी ऑक्टेट रूल. देखो, कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो देखो ना, सोडियम ने जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया तब ये 8 हो गया, और क्लोरीन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये 8 हो गया. तो मतलब दोनों का फायदा हो गया, और दोनों मिलके एक कंपाउंड बन गए प्यारा सा. समझे? समझे क्या? समझे क्या? ओके, वेरी वेरी गुड. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लो, K प्लस Cl. पोटेशियम आता 19 नंबर पे, 2 8 8 1, 2 और 8 10 और 18 19. क्लोरीन आता 17 नंबर पे, 2 8 7. बरोबर. अभी देखो, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को. अभी क्यों दे रहा? क्यों दे रहा? क्योंकि भाई इसको भी 8 बनना है ना. तो ये 8 कब बनेगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये भी 8 बन गया. तो ये हो गए KCl. अभी ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया. तो इसके वजह से जो बना वो हो गया IC, आयोनिक कंपाउंड. अभी समझे? अभी समझे क्या? चैट्स में बोलो. ठीक है, 20 मिनट बाकी है, फटाफट बोलो यार, बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं आज, आराम आराम से चल रहा है चीज़ें. चलो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, ये तो क्या एलिमेंट्स के टाइप्स तो समझ गए ना तुमको, लास्ट में बता दूंगा वो मैं. समझा क्या भाई? अरे समझा क्या? देखो, और एक एग्जांपल लो, सुनो सुनो, और एक एग्जांपल लो. कैल्शियम है और क्लोरीन है. सुनो, इधर देखो, इधर देखो. कैल्शियम आता 20 नंबर पे, 2 8 8, 2 और 8 10 18 20. इधर तक समझे? इधर तक समझेगा? यस करो पहले. इधर तक समझेगा? यस करो. ठीक है. क्लोरीन कितना है? 2 8 1. बरोबर. इधर तक समझे? अभी सुनो, कुछ भी करके मेरे को कैल्शियम को भी 8 बनाना है, क्लोरीन को भी 8 बनाना है लास्ट में. तो अभी कैल्शियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा, कैल्शियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा. तो अभी कैल्शियम क्या हो जाएगा? 2 8 8 1. बरोबर. कैल्शियम इसमें बदल गया क्योंकि एक गया ना, एक गया. और ये क्लोरीन क्या बन जाएगा? ये क्लोरीन क्या बन जाएगा? 2 8 8. मतलब ये स्टेबल हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? अभी भी कैल्शियम जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये कंपाउंड बन सकता है? नहीं बन सकता है. तो अभी क्लोरीन क्या करता है? वो वापस उसके एक डुप्लीकेट बहन को बुलाता, वापस ये 2 8 1. अभी ये वाला जो है, मतलब जो 2 से 1 हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता. तो अभी ये भी क्या हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा. ठीक है, ये 7 है. ये 8 हो जाएगा, और ये भी दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 8 8. तो मतलब ये भी स्टेबल हो गया. मतलब कैल्शियम कितना है? 1. क्लोरीन कितना हो गया? CaCl2. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, समझ गया. CaCl2. ठीक है. अभी सोडियम में आप बोलोगे भैया सोडियम को 2 क्लोरीन क्यों नहीं लगाए? सुनो ना, सोडियम में क्या था लाला? 2 8 1 था. इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था ना आउटर मोस्ट में. इसके पास कितने थे? 2 थे. क्लोरीन कितना हुआ? 2 8 7 हुआ. बरोबर. तो क्लोरीन एक ही बार देगा, तो ये फटाक से बन गया ना, ये फटाक से बन गया. इसको 2 क्यों लगाए मैंने? क्लोरीन 2 क्यों लगाए? क्योंकि भाई वैलेंसी स्टेबल नहीं हो रही थी. समझे क्या? हाँ, इक्वल करायचं, इक्वल करायचं. बरोबर बरोबर बरोबर. भैया डेफिनेशन बताइए. द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कैटायंस एंड एनायंस, उसको कहते हैं.
ठीक है, सुनो एक एग्जाम्पल ले लो, और एक एग्जाम्पल। अच्छा ये देखो स्टार्टिंग से करते हैं। चलो यही बताऊं क्या, मेरे को बोलो, कंफ्यूज मत हो जाओ, बस कंफ्यूज मत हो जाओ। ये देखो सुनो, वापस एक बार देखो, सोडियम है 281, ये तो आता ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्लोरीन है, क्लोरीन कितना 2,8,7, इसको भी 8 करना है, लास्ट में इसको भी 8 करना है। कैसे करोगे, सोडियम क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जो लेता है वो नेगेटिव, जो देता है वो पॉजिटिव, तो क्या हो गया NaCl। ओके, उसके बाद अगर सपोज मैंने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे 2,8,2, देखो लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है 2। अभी यहाँ पे एक क्लोरीन है तो कितना हो गया 2,8,7, तो दो में से एक तो इधर जाएगा, लेकिन और एक बचेगा इसके पास, तो इसीलिए मेरे को वापस से और एक क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो ये दूसरा वाला इधर जाएगा, मतलब एक इधर गया एक इधर गया, तो क्या हो जाएगा MgCl2, इसीलिए मैं NaCl और MgCl2 लिखा। तीसरा वाला देखो, एल्यूमिनियम कितना है 2,8,3 है, तो कितने क्लोरीन लगेंगे, अभी कॉमन सेंस लगाओ, 3 क्लोरीन लगेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 है, तो इसको 3 बार क्लोरीन लगेगा, 3 बार इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, इन दोनों के ऊपर -2 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा, क्योंकि 3 लिया, इसने 3 दिया, तो ये क्या हो जाएगा AlCl3। ठीक है, AlCl3, समझे क्या अभी। देखो भाई, इससे सिंपल वे नहीं है पढ़ाने का, अभी बहुत इजी वे में बताया मैंने, बहुत इजी वे में बताया। तो ये कैटायन 2+ फॉर्म होगा, एनायन 2- फॉर्म होगा, कैटायन 3+ फॉर्म होगा, एनायन 3- फॉर्म होगा, आएगा समझ में, एग्जाम्पल्स करोगे तो आएगा। हाँ -3 चार्ज सर, यस अभी क्लियर है। पोल हम सब कल मैं क्वेश्चंस लाऊंगा तो कल हम करेंगे, ठीक है। हाँ चलो एक बार है ना, यस 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 कमेंट करो भाई, मेरी को ना समझ में आने को ना, समझे क्या नहीं, ठीक है, मेरी को समझ में आने को बोला ना, समझा या नहीं समझा। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव पढ़ाओ। अरे जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, वही इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया ना अभी, ठीक है, वो समझ जाओ ना यार। इलेक्ट्रॉन जो देता है और पॉजिटिव होता है उसको ही कहते हैं अपन इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो कैटायन मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एनायन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। परफेक्ट परफेक्ट। चलो हाँ भाई, हाँ हाँ समझ गए समझ गए। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली मींस कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स में लिख लो स्टूडेंट्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे तुम टिफिन खाते हो तो देखो, स्कूल में जब थे तो तुम 2 पराठे देते थे, वो एक मैगी देता था तुमको, है ना, तो उसको कहते हैं अपन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर भूख लगी है, रुक जा थोड़ा, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल। हाँ सिर्फ क्लोरीन लेना है क्या, अरे नहीं नहीं, तुम बाकी के कुछ भी ले सकते हो, मैं क्लोरीन से जल्दी समझता इसलिए वो दे रहा हूँ। हाँ ओके क्लियर है। अभी सुनो, म्यूचुअल शेयरिंग समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझने पड़ेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझने पड़ेंगे। और हमेशा ध्यान में रखना, हर एक एलिमेंट इसके आजू बाजू में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। बाकी के सभी एलिमेंट्स, ठीक है, बाकी के सभी एलिमेंट्स, लेकिन बस हाइड्रोजन हो गया एंड लिथियम हो गया,
इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रहे तो चलेगा, ठीक है। कल बारिश में भीग गया था भाई मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दोस्त की गाड़ी लेने को जाने का था, दोस्त है ना मेरी को ना, क्या ही बोलना तुमको, ठीक है। गाड़ी भी इतनी भारी थी उसकी, अल्टो थी। अल्टो को भाई ने डाला था किधर, गराज में। बारिश का वातावरण था, वो मेरे को नीचे से पिम पिम बजाता, भाई चल एक्टिवा पे, भाई चल भाई चल। मैं बोला भाई बारिश का मौसम है, क्या गए, वाट लगी फिर वहां पे, है ना। ओके, ध्यान दो अभी स्टूडेंट्स, ये देखो, सपोज ये हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिक्स हो जाएंगे। देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। देखो, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया H2। और जब 2 सेम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसको कहते हैं अपन H2 मॉलिक्यूल। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो मोस्टली मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं, ठीक है। आप बोलोगे भैया मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स मतलब कि व्हेन टू सेम एलिमेंट्स कंबाइंस, उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे देखो, 2H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, H2O हो गया, देखो H2 आया, H2O हो गया, ये सब। और हमारे कंपाउंड्स मतलब क्या थे, कंपाउंड्स मतलब क्या थे, सेम एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, है ना, सॉरी सेम बोल रहा हूँ, डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विच इज कंपाउंड्स। यस, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स, है ना। देखो, कंपाउंड्स मतलब मैंने क्या बोले थे, व्हेन टू डिफरेंट, अलग अलग, जैसे सोडियम और क्लोरीन। लेकिन मॉलिक्यूल मतलब क्या है बेटा, मॉलिक्यूल मतलब क्या है लाला, मॉलिक्यूल मतलब क्या, व्हेन टू सेम एलिमेंट्स, ठीक है, व्हेन टू सेम एलिमेंट्स कंबाइन, समझ रहा। हाँ, चलो क्लियर है क्या, लैग हो रहा है, नहीं भाई इधर से तो सब सेट है, लैग नहीं हो रहा है यार। कार्तिक बोल रहा है भैया एंड कर दो ना, अरे एंड कैसे करूं भाई, 1.5 घंटे का सेशन है, 8:50 तक होगा। यार देखो, अभी मेरे लिए टाइम निकाल के, स्टूडेंट्स मेरे लिए रुक नहीं सकते हो 20 मिनट, ठीक है, मेरे लिए रुक नहीं सकते हो 20 मिनट। ऑफलाइन लगाने की क्या जरूरत है तेरे को श्वेता, इतना अच्छा कंटेंट कहाँ पे मिलेगा तेरे को। ऑफलाइन कुछ लगाओ मत, डिपेंड रहो पूरा हम पे, सब हो जाएगा, ठीक है। यस, क्लियर है क्या, ठीक है, ये समझ में आया, कोवैलेंट म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है। आगे चल के इस पे और ज्ञान होगा। अच्छा, मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, सुनो ना, ए भाई सुन सुन सुन, मेरे को बोलो अभी सही में, मतलब हाँ, चलो ये वाला देखते हैं अपन, ये वाला देखते हैं, सुनो सुनो सुनो, मिक्सचर्स पे जाएंगे स्टूडेंट्स। कौन 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 बता पाएगा मिक्सचर्स के टाइप्स, मिक्सचर के टाइप्स बोलो, मिक्सचर के टाइप्स। सर सबको भूख लग रही है, अरे भाई तो खाना, तू बैठे बैठे खा, लेक्चर चालू रहने दे। क्या नमूना है रे तुम, मेरे को क्या दिख रहा, तू क्या खा रहा, मैं क्या तेरे प्लेट में आके देख रहा क्या खा रहा तू, तेरी को नजर लगा रहा क्या मैं, तेरी को नजर लगा रहा है क्या मैं, तू खाना भाई, मेरे को क्या मालूम तू खा रहा है क्या, किधर जा रहा वॉशरूम किधर जा रहा मेरे को क्या मालूम। ओके, चलो सुनो सुनो सुनो। अच्छा, 2-3 कमेंट्स आ रहे हैं भैया नहीं समझा, और एक एग्जांपल ले, सुन, और एक एग्जांपल ले, देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बोलो, 8 नंबर पे।
तो इसको हम कैसा लिखेंगे, 2,6। किसको किसको समझा रे, किसको किसको समझा ये, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से। ठीक है, अभी देखो ये ओ लिखने का, इधर क्या लिखने का, ओ लिखे क्या, सब जन लिखो। ऑक्सीजन 8 नंबर पे 2,6। ठीक है, ये कोवैलेंट का ही चल रहा है, हाँ कोवैलेंट ही चल रहा है, मिक्सचर नहीं चल रहा है, कोवैलेंट। ओके, अभी ध्यान से समझना, इसके आजू बाजू में देखो वैलेंसी कितना है, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो देखो कितना लिखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करो सब जन, ऐसा करो सब जन, करे। ठीक है, अभी और एक ऑक्सीजन लो, और एक ऑक्सीजन लो, क्योंकि कोवैलेंट है ना, और एक ऑक्सीजन लो। तो और एक ऑक्सीजन को कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। किसको किसको समझा, इधर भी 6 है, और इधर भी कितना है, मैं बाजू से लगाता हूँ, उधर भी बाजू से लगाया था ना, तो इधर भी कितना है, 6। इधर तक समझे, यस बोलो, यस बोलो एक बार कमेंट्स में। आपका सर कौन था, आपका सर कौन था मतलब, चलो हो गया क्या, हो गया क्या, ओके। अभी देखो, अभी देखो, इधर के दो इलेक्ट्रॉन्स और इधर के दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते। तो देखो ऑक्सीजन लिखने का, इधर इसके जो है दो, ये ऐसा लिख दिया, इसके जो दो है वो ऐसा लिख दिया, सबको समझ में आया। इधर के दो, उधर के दो, इधर एक ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, ठीक है। और ऊपर नीचे कितने थे, इधर दो थे, इधर दो थे, तो देखो इधर दो लगा दिया, इधर दो लगा दिया, इसके भी इधर दो, इधर दो, तो किधर लगाया, इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो। समझ में आया, बोलना भैया ये तो मम्मी सुबह सुबह बनाती है रंगोली। अभी देखो 8 8 हो रहे क्या, देखो 8 8 हो रहे क्या, देखो ये देखो, ये 8, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 8 हो गए। इस इलेक्ट्रॉन के इसके पास भी 8 हो गए, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ऊपर दो बाजू में दो, ऊपर दो बाजू में दो, इसको बोलते हैं हम O2 मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, O2 मॉलिक्यूल। किसको किसको समझा, किसको किसको समझा, ठीक है। देखो क्या किए, ऑक्सीजन लिखा 8, 2,6, 6 है, तो इस ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन लगाए, इस ऑक्सीजन को 6 लगाए, दोनों में से दो दो उठाए, बीच में डाले और फिर गोला कर दिया। तो 8 होने चाहिए, यस। समझा सर, ओके। और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो एग्जाम्पल्स बहुत है मेरे पास। नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन आता 7 नंबर पे, देखो 2,5। तो एक नाइट्रोजन है, तो एका नाइट्रोजनला किती डॉट्स देणार मी आता, 5 हे बघा, 1 2 3 4 5, बरोबर, ठीक आहे। परत एक नाइट्रोजन घेतलं, त्यालाही किती, 1 2 3 4 5, बरोबर। 5 क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अभी इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, तो देखो इधर एक नाइट्रोजन लिखा, इधर एक नाइट्रोजन लिखा, बरोबर, ठीक है। अभी देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन और इधर के 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 उठाऊंगा, 1 2 3 लिखूंगा, इसके 3 उठाऊंगा, 1 2 3 लिखूंगा, बरोबर, ठीक है। भैया बाकी के दो, जो ऊपर के दो है, ऊपर के दो है, उसको वैसे की वैसे रहने दूंगा। देखो 8 हो रहे क्या, ये देखो, ये 6 और 2 8, ये 6 और 2 8, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया N2 मॉलिक्यूल, समझा, समझा,
ये हो गया N2 मॉलिक्यूल। मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल सिंगल वाला बनाता है, उसको हम H2 मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसको अपन O2 मॉलिक्यूल कहते हैं। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसको अपन N2 मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी आप बोलोगे भैया यार आपने वाटर का भी बताया था, ये समझ गया क्या? पहले बोलो, फिर वाटर का बना के बताता मैं। सर नाइस टीचिंग, अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, जाते जाते वो क्या बोलते हैं, रेटिंग मीटिंग रहता है, कुछ बोले तो वो भी दे देना, ठीक है। मैं पहली बार बैच में पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को पता नहीं है प्रोसीजर क्या होता है, तो जाते जाते भाई अच्छा लगे तो कर देना, ठीक है। तो जो भी फीडबैक होगा भाई तुम्हारा ऑनेस्ट वाला वो दे देना। H2O ले लो, चलो अभी देखो H2O लेने के लिए देखो हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो बैलेंस ही 1 ही हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है 2,6, तो मतलब 6। मतलब देखो इधर एक हाइड्रोजन, उसके पास 1, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना 1 2 3 4 5 6, और वापस एक हाइड्रोजन उसके पास 1, बरोबर, ठीक है। हाँ अभी देखो 8 कैसे हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन 8 बन गया, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं करना पड़ेगा, रुको थोड़ा सा और इजी वे में बताता मैं तुमको। देखो हाइड्रोजन कितना 1 प्लस ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5 6 होंगे, प्लस वापस एक हाइड्रोजन कितना 1, बरोबर H2, ये एक H ये एक H और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखो सुन 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 मेरी जान, हाइड्रोजन लिखने का इधर एक, फिर ऑक्सीजन लिखने का, और फिर हाइड्रोजन लिखने का वापस इधर एक। हाइड्रोजन को होना 2, तो देखो ऑक्सीजन का 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, बचे कितने 1 2 3 4, बरोबर बचे कितने 1 2 3 4, 2 2 4 5 6 7 8। तो देखो ऑक्सीजन ये पूरा, ऑक्सीजन ये पूरा, और हाइड्रोजन ये, ठीक है। हाइड्रोजन ये 2, समझ में आए क्या? समझ में आए क्या? तो इस प्रकार से तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा, समझ में आए? हाँ ओके क्लियर, हाँ हाँ बस 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 स्टॉप कर रहा भाई मैं, टेंशन लो मत, ठीक है। फिर एक होमवर्क दे दे रहा हूं मैं, एक होमवर्क दे दे रहा हूं मैं सभी को, सभी को एक होमवर्क दे दे रहा हूं, सभी को मैं होमवर्क दे दे रहा हूं। हाँ सबसे पहले तो ये बता दो यार, विच मिक्सचर्स एंड विच आर प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस मतलब एलिमेंट्स होंगे और कंपाउंड्स होंगे, और मिक्सचर्स मतलब कि सभी मिक्स चीजें होंगी। तो बोलो मेरे को इनमें से कौन से मिक्सचर्स है और कौन से प्योर सब्सटेंसेस है। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, चलो बोलो फटाफट, कमेंट्स देख रहा हूं मैं, फिर बोलो भाई लोग, फर्स्ट वाला क्या है। 5-10 मिनट हूं मैं अभी, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, सी वाटर। सी वाटर में तो सभी के सभी मिक्सचर्स होंगे, यस। सी वाटर में तो सभी के सभी मिक्सचर होंगे, हाँ ओके। गैसोलीन मतलब गैसेस है, तो गैसेस में वापस मिक्सचर। स्किन, बोलो स्किन, प्योर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या फिर कंपाउंड, ठीक है। रस्टी है स्टूडेंट्स, रस्टी, रस्टी मतलब कि Fe2O3, ठीक है, .XH2O, रस्टी आयरन है ना वो। डायमंड क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। अच्छा 3 नंबर का क्या है, स्किन। स्किन क्या होगा, स्किन क्या होगा, मिक्सचर। डायमंड स्किन नहीं, उसके बाद ये आयरन, देखो ये सब मिक्स हो गए ना, सब मिक्स हो गए, पानी भी नहीं, तो ये भी मिक्सचर। तो भाई है क्या नहीं कोई, पेज भी मिक्सचर ही है। अच्छा डायमंड है हमारा प्योर सब्सटेंस, ठीक है, डायमंड इज प्योर सब्सटेंस, नॉन मेटल में आता है ना वो। हाँ समझ में आया। मिक्सचर मतलब 2 टाइप्स क्या होते हैं, विच इज होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, वो तो आपको पता होगा, ठीक है। हाँ
चलो क्लियर, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ये कर लोगे ना, मेटल्स नॉन मेटल्स ये तो पढ़ लोगे खुद से, कुछ नहीं है। मेटल मतलब लस्टर, लस्टर मतलब शाइन, मेटल में से हीट इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ये तो भाई मेरे ख्याल से 5वीं से पढ़ रहे हो तुम, है ना, ये तो 5वीं से पढ़ रहे हो, हाँ वही, ठीक है, ये तो 5वीं से पढ़ रहे हो, 6th प्योर है, यस, ठीक है। हैमर्ड करके छोटे छोटे शीट्स में बनाते हैं, उसको अपन मेलिएबल कहते हैं। डक्टाइल मतलब कि ये, ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर। और एग्जाम्पल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वैसे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो मेटलर्जी चैप्टर था, उसमें बहुत अच्छे से तुमको और दिया था, तो मेटलर्जी चैप्टर का थोड़ा सा देख के आना, ठीक है। कल कल हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ओके, आता है ना, हाँ चलो। नोट्स मिलेंगे ना भाई, नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब पूरा उसका ऑपोजिट, नॉन मेटल्स मतलब पूरा उसका ऑपोजिट, मतलब उसको हैमर्ड नहीं कर सकते हो, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कि थोड़ा सा भी फोर्स डाले तो ये हो जाता है। सर आपकी क्रश, क्रश मतलब, क्रश मतलब क्या, किसी को फोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, क्रश मतलब क्या होता है यार, ठीक है। यार देखो मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ठीक है, मेरे को है ना तुम्हारे जो जेंजी अल्फा जेंजी वाले जो भी शब्द होते हैं ना, समझता नहीं है, ठीक है। हाँ मेरे को समझता नहीं है, ओके, अल्फा जेंजी वाले शब्द मेरे को नहीं पता यार, क्रश विश क्या होता है, मेरे को बस क्रश मतलब, ठीक है, हाँ हाँ हो गया है भाई। चलो, सो दिस वॉज इट स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सभी को समझ में आया ना, कोई डाउट बीट नहीं, रुको डाउट का देखना पड़ता है, बोले डाउट देखता हूँ मैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिसेंट, अच्छा, आई डोंट नो एटॉमिक नंबर, चेक फॉर आयंस दैम, रुको रे भाई, अच्छा सर आप सुनील सर को सर फॉर एक्सरसाइज, हाँ डाइजेस्ट वगैरह फॉलो कर सकते हो, नाम में क्या रखा है, कौन से चैप्टर के लिए है सीईटी वो आगे बताऊंगा मैं। सर प्लीज़ हमें बैच सेंड कर दो ना, ग्लिच 11th, ओके। अलग नोट्स बनाने के नहीं, एक ही टेक्स्ट बुक में आप बना लो, ठीक है, एक ही टेक्स्ट बुक में आप बना लो। फिर उसके बाद सर सीबीएसईला ॲडमिशन घेतलं काय करू, ॲडमिशन काढून घे, गुड इवनिंग, ओके। एटॉमिक मास नहीं समझा, एटॉमिक मास मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करने का। सर क्लास क्लोज टाइम 8:20 प्लीज सर, 1 आवर नहीं, 1.5 घंटे का होगा। सर कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स, दिया मैंने। फिजिकल चेंज मतलब कि जो कुछ समय के लिए होने वाले चेंजेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं अपन, आइस को पानी कर दिया, पानी को गैस कर दिया। और केमिकल चेंज मतलब जो हमेशा के लिए, जैसे राइपनिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सर नॉट ओनली हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, बेरिलियम, दे ऑल्सो डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। देखो ऑक्टेट रूल ये केमिकल बॉन्डिंग में जब मैं लुइस और कॉसेल आएंगे तब एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किरण, अभी अभी तो शुरुआत है यार, पहले दिन पूरा थोड़ी ना बताऊंगा, क्लियर है, ठीक है। वही वही है मेरे ख्याल से, पॉपुलर में क्या है, अच्छा ये पोल व्हील होता है क्या, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सिंगल चॉइस में ओके, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, इंटीजर टाइप, वो टाइप, चलो क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा चैट डिसेबल्ड हो गया है क्या, ओके, ये चैट एनेबल्ड हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ये क्या है, टेम्पलेट चैट डिसेबल्ड, ओके, चलो क्लियर है स्टूडेंट्स। या आई होप दिस इज क्लियर, मैंने सभी डाउट्स वगैरह ये कर दिए। अरे मैं चेक कर रहा था क्या क्या है, मेरे को पता नहीं ना वो, इसीलिए चेक कर रहा था मैं, ठीक है, इसीलिए मैं चेक कर रहा था, है ना। अच्छा ये पोल व्हील है, पोल क्या है देखते हैं, शो रिजल्ट्स, पोल करो भला, आ रहा है क्या पोल तुमको, अच्छा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, एक बार देख लो, कुछ भी कर देना, 1 2 3 4 कर देना कुछ भी।
अच्छा बाय भैया, ऑल्सो थैंक यू। अरे कोई ना, हाँ सर, लव लव यू फ्रॉम महाराष्ट्र। अरे H2O का भी बता दूंगा मैं, टेंशन लो मत। ओके, एंड पोल स्टॉप पोल। अच्छा पोल स्टॉप, शो रिजल्ट्स। अच्छा ओके, मतलब करेक्ट आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है ठीक है, वो अपन कर लेंगे कल, ठीक है। नहीं आ रहा है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, पोल व्हील सब हो जाएगा कल से, ठीक है, पोल व्हील सब हो जाएगा, तान लो मत यार। हाँ आ रहा है ना, हो गया, ऊपर आ रहा है। 5 स्टार रेटिंग सर जी, यस। हो गया है क्या टाइम? टाइम हो गया है क्या भाई? हाँ चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप यार ठीक ठाक लगा ना भाई, ठीक है, नाइस टीचिंग सर। अरे शुक्रिया, आपका प्यार ऐसे ही हम पे बना रहे, यही दुआ, यही आशा। थैंक यू सो मच। स्किन मिक्सचर कैसे? अरे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मेलानिन वगैरह, ठीक है, अंदर के लेयर्स होते हैं, ऊपर के लेयर्स होते हैं, सब। चलो भाई लोग, मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, पीस आउट। और जाते जाते हमेशा मेरा सिग्नेचर लेके जाना, ऑटोग्राफ संभाल के रखो रे, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है। और हमेशा ये ड्राइंग बनाऊंगा मैं, ठीक है, हमेशा जाते जाते ड्राइंग बनाऊंगा। ये ड्राइंग जो होगा, ये इसका राज जल्दी खुलेगा, ठीक है। ये जो ड्राइंग होगा, इसका राज, इसका राज जल्दी खुलेगा, ठीक है। तो हमेशा मेरे को याद देना कि भैया सिग्नेचर और ड्राइंग बनाते जाओ, ये अपना सिंबल होगा, ये दोनों जो होंगे ये अपने सिंबल होंगे, ठीक है। ये ड्राइंग मस्त है ना, ड्राइंग मस्त है ना ऐसी, ठीक है। हाँ, ड्राइंग का अर्थ बस पूछो मत, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ यार, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।